नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास बोली, तेरे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया इतना जो हमारा बेटा तेरा गुलाम बने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनानाथ जी नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम मोनू था। गीता जी को अपनी बेटी से ज़्यादा स्नेह नहीं था, इसलिए उसकी शादी छोटी उम्र में ही कर दी। मोनू के ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बात बात पर उसे ताना मारते रहते थे। एक दिन वह अपने माँ के घर आ गई। जी हाँ, ठीक पहले भी आई थी, अपने पति परमेश्वर का घर छोड़कर। आज फिर माँ उसको वही सीख दे रही थी जो आज से करीब 6 महीने पहले दे रही थी। देख मोनू, तेरी शादी हो गई है। अब तेरा इस तरह बार बार यहाँ मायके में आना जाना अच्छा नहीं है। मोहल्ले वाले भी बातें करने लगे हैं कि लड़की की ही गलती होगी। देख बेटा, हमें रहना तो इसी समाज में है न। लोगों का मुँह है तो बंद नहीं कर सकती। जितने मुँह है उतनी बातें। जैसा भी है, पर तेरा पति ही तो है। अपना मत सोच, पर इस नन्ही सी जान का तो सोच। इसने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। मोनू की माँ ने मोनू की से कहा, अपनी 1 साल की बेटी की तरफ देख। यह सुनकर मोनू बोली, पर माँ, उस आदमी ने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। तुम अपनी बेटी को कैसे बोल सकती हो उस इंसान के साथ रहने को जो मुझे घर संभालने वाली और नौकरानी मानता है। जिस इंसान ने कभी कोई रिश्ता ही नहीं रखा मेरे साथ। जब से बेटी हुई है तो ऐसा लगता है अब तो वह मारपीट के बहाने ढूंढता हो बस। कभी खाना ठंडा है तो कभी सब्जी में तेल नमक मसाला कम है। बेटी रो रही है तो उसको गुस्सा आ जाता है कि चुप क्यों नहीं रख सकती इसको। कभी सास ससुर और ननद बिना किसी गलती के मुझ पर अत्याचार करती रहती है। बात बात पर मेरे ऊपर हाथ उठा देती है। माँ, तुम तो समझो, मुझे कम से कम बताओ मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पति दिनेश के घर वाले भी मेरा साथ नहीं देते, अपने बेटे का साथ देते हैं और कहते हैं जो भी वह करता है हमें कोई मतलब नहीं है। उसकी बात मानकर रह सकती हो तो रह ले, वरना अपनी बेटी को लेकर जहाँ जाना चाहे चली जा, पीछा छूटे। वैसे भी दहेज नहीं दिया इतना जो हमारा बेटा तेरा गुलाम बनकर रहे। जो घर में कमा कर लाएगा वो अपनी मर्जी से रखेगा उसको। सब औरतें ऐसे ही रहती हैं जैसे उसका पति चाहे। तेरे बाप ने महल तो नहीं दिया हमें रहने को। सास ननद ऐसे ऐसे ताने मारती है जैसे माँ बेटी को मैं अकेले ही लाई इस दुनिया में। क्या माँ, मैं उस घर में बहू या पत्नी की तरह सम्मान से नहीं रह सकती? मोनू की माँ, देख बेटा, जो हुआ भूल जा। आज आ गई, कल परसों में वापस चली जा, वरना लड़का जात है वह तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, सब तुझे ही कहेंगे। देख, तू पढ़ी लिखी है, वापस जा। प्रेम देगी तो प्रेम मिलेगा, वो भी तो इंसान ही है। अगर जानवर को भी प्यार से रखते हैं तो वह भी अपने हो जाते हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है। तुझे ना हो पसंद, फिर भी उनकी ज़रूरत पूरी करना तेरा फर्ज है। कल को उसके कदम बाहर चले गए तो दुनिया तुझे ही बोलेगी कि इससे अपना पति भी नहीं संभाला गया। मोनू चुप सुन रही थी, क्योंकि उसको भी पता था कि माँ यही सब बातें करनी है जो पहले भी समझा चुकी है। उसको अपने पापा की कमी खल रही थी, जो उसकी एक जरा सी चोट लगने पर भी परेशान हो जाते थे। काश वह आज इस दुनिया में होते। और एक माँ है जो उसको उसी के पति के साथ रहने को बोल रही है, जिसको वह ना प्यार करती है ना ही उसका साथ पसंद है। बाहर के लोगों के सामने भी इज्जत नहीं दे सकता तो घर की 4 दीवारों में तो उम्मीद ही करना ही बेकार है।
जो पति घर के बाहर किसी सफ़र में रास्ते में चलते हुए थप्पड़ मार सकता है या अपने माता पिता के सामने पीट सकता है, जिसे किसी का लिहाज ना हो, उससे कैसे कोई प्यार कर सकता है। उसको पता लग गया था कि माँ साथ नहीं देगी, फिर भी उसने किसी तरह सिर्फ 15-20 दिन रहने के लिए मना ही लिया। इसी बीच उसने जहाँ भी कोशिश कर सकती थी वहाँ नौकरी के लिए आवेदन दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको पास ही के स्कूल में नौकरी लग गई। ज़्यादा तो नहीं, हाँ करीब 10,000 तो मिल ही जाएगी आखिर में, और साथ ही ट्यूशन हो जाएगा। मोनू पढ़ने में तो होशियार शुरू से ही थी और साथ में थोड़ी मेहनत की तो कुछ समय में सरकारी स्कूल टीचर की नौकरी मिल गई। अब उसकी माँ को कोई भी परेशानी नहीं थी क्योंकि जॉब जो मिल गई थी। मोनू की माँ को अब याद न रहा कि समाज क्या बोल रहा है मोनू को। मोनू की बेटी को मोनू की माँ ही संभालती थी जब मोनू स्कूल में होती तो। इसी बीच उसके पति को जब पता चला तो उसको बहुत मनाया साथ चलने को, पर मोनू ने यह बोलकर मना कर दिया कि जिस समय मुझे सच में बहुत ज़रूरत थी तुम्हारी, उस समय कोई मेरे साथ नहीं था, मुझे अकेला छोड़ दिया। कोई मुझे पानी भी नहीं पूछता था अगर बीमार हो गई कभी। आज अचानक नौकरी लग गई तो मेरी इज्जत भी हो गई। चले जाओ, वह अपने पति से कहती है, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ मेरी नहीं मेरे कमाए पैसों की इज्जत हो। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।